एवरीवन, ये है कृष्णा गोकुल वाले। इनके चार्ट को भी हम लोग देखेंगे, इनके चार्ट को समझेंगे और आप लोग भी समझेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, लोगों के रिक्वेस्ट बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। तो सब्सक्राइब करवाएं लोगों से अपने लेवल पे, जिनको लग रहा है कि हाँ चार्ट ठीक है मेरा हो गया। उनका पहला काम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ देना ही होता है। नहीं देने के केस में आपके में का जो भी कुंडली में राहु जहाँ पे होगा वहाँ से रिलेटेड बुरा प्रभाव आने लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा ही किसी को भी पंडित को, वो ऐसे भी लोग देते हैं तो हम लेते नहीं हैं, हमें एक्चुअली लेना नहीं पसंद, इसीलिए बस हम आपसे कहते हैं कि सपोर्ट करिए। वो भी एक तरीके का आप दान के तौर पे कर सकते हैं इसको। मान लें कि हमें करना है तो आप उसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपके फर्स्ट हाउस को चेक करते हैं। ये है आपका फर्स्ट हाउस। आपके क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन आपके कुछ थे क्या, वो भी चेक कर लेंगे। तो अभी देखते हैं पहले घर को। पहले घर में छठा नंबर पृथ्वी राशि और कन्या है ये, ठीक है, जो बुध की ही घर के होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि किसकी किसकी दृष्टि है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, ठीक है। आप लॉ की पढ़ाई के लिए कभी सोच रहे थे क्या, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखें लॉ करने की या कुछ भी, तो गुरु की दृष्टि है। ऐसे केस में लोग को धार्मिक बना देता है ये, ठीक है, धार्मिक बना देते हैं कौन, गुरु, ठीक है। उसके अलावा कोई और देख रहा है, चेक करिए। नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो गुरु आपको धार्मिक बना रहे हैं, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल और थोड़ा धार्मिक, ठीक है, क्योंकि कन्या राशि है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मंगल की प्रभाव को देखते हैं। तो बातचीत में आप बहुत कड़े हो गए हैं, क्योंकि मंगल तेज तर्रार होते हैं। तो बातचीत वाले घर में मंगल है, यानी कि आपको बातचीत में प्यार डालने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा राहु की भी दृष्टि है, तो ये बहुत खतरनाक बात हो गई, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, आपके परिवार में भी कनेक्शन ख़राब कर देंगे ये, ठीक है। मंगल और राहु की वजह से आपके परिवार में भी कनेक्शन ख़राब दिखा रहा है ये, ठीक है। अब क्या करें, पहली चीज़ तो बातचीत में आप बहुत अच्छे हो जाएं, बातचीत को सही करें, ये बातचीत की वजह से भी होता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें बैंक की में रखे पैसे की, तो राहु बहुत खर्चीले होते हैं, खर्चे करवाएंगे आपके, ठीक है, बैंक में रखे पैसे भी। बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में आप देखें यहाँ पे बुध बैठा हुआ है। बुध का यहाँ बैठना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग को कोई एक कठोर हार्ड चाहिए होता है। तो गुरु और शनि भी देख रहे हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आपको बहुत ब्रेव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आप दिमाग के हिसाब से काम कर ले रहे हो, ठीक है। बुध का यहाँ होना और शनि का यहाँ देखना, यही एक आपको बचा रहा है, फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको आपके ब्रेवरी में कमी आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपको ब्रेव बना रहा है कौन, शनि, ठीक है। और 8 नंबर यानी मंगल, इनकी वजह से आप में थोड़ा ब्रेवरी है, मतलब उतना नहीं है बट हाँ ठीक भी है, तब भी आप ब्रेव है, ठीक है। आइए इस घर की बात करते हैं। इस घर में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सूर्य केतु दोनों हैं, इसका मतलब कि आपको पितृदोष लग गया है, ठीक है, पितृदोष। इसका निवारण जितनी जल्दी हो सके करवाएं, इसकी पूजा पाठ करवाएं, क्योंकि ये बहुत सारे बनते हुए काम आपके बिगड़ जाएगा, होते हुए काम रुक जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पितृदोष में होती है। लड़के होने में भी दिक्कत होती है, लड़का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आपकी माँ जो है उन पे एग्रेशन दिख रहा है कि वो गुस्सैल है, आपके पिता भी गुस्सैल दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहे हैं दोनों के ही, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सूर्य का यहाँ होना प्रॉपर्टी के लिए ठीक होता है, ठीक है। सुख की बात करें और किसी की दृष्टि है यहाँ पे, उस पर नहीं है, ठीक है। और सुख की बात करें तो सुख में कमी दिखा रहा है ये। सुख जो है आपके पास जितना भी है, जो भी है सुख, उसमें ये क्या केतु के होने की वजह से आपको कमी फील होता है, जैसे आपको ये लगेगा कि नहीं उतने खुश नहीं हैं आप जितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा केतु आपको कमी फील करवाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इस घर की, तो पाँचवें के बाद पाँचवा घर है ये, 10 नंबर यानी शनि लिखा है। शुक्र खुद के राशि में, दोस्त की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो अच्छे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी अच्छे होने के केस में क्या करेंगे, इस केस में और मंगल की दृष्टि भी है,
चौथी दृष्टि। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे आपके लाइफ में लव आते हैं शुक्र की वजह से, ठीक है। वो लव के कारक होते हैं शुक्र, ठीक है। लव के कारक होते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में आपकी पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, धीमे धीमे लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, ठीक है। तो आपके लाइफ में प्यार आना, प्यार, पढ़ाई में मन ना लगना, ठीक है, और फिर पढ़ाई में मन लगना, पास होते रहना, ये सब गुरु के कारण से हो रहा है, ठीक है। तो गुरु के पूजा पाठ आपको फ़ायदा करेंगे, क्योंकि आपके 2 घर के मालिक भी हैं और भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। इनका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, गुरु आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये छठे घर में आते हैं, तो छठे घर में आपके 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर शनि की राशि है, जो भाग्य में जाके बैठे हुए हैं, सेवा भाव है ये, और यहाँ से कोर्ट कचहरी भी देखी जाती है। तो यहाँ पे 10वीं दृष्टि भी है शनि की। इस केस में आपको कोर्ट कचहरी होगा, कोर्ट कचहरी से आप थोड़ा बच के रहें, ठीक है। कोर्ट कचहरी होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपके, ठीक है। कोर्ट कचहरी से बचें। अब कोर्ट कचहरी के अलावा इसमें हम लोग देखते हैं शत्रु के बारे में, ठीक है। शत्रु के बारे में देखते हैं यहाँ से कि शत्रु और रोग और ऐसा। तो अभी आप देखो चंद्रमा की दृष्टि है, यानी आपको रोग होगा, वो भी जल्दी जल्दी। ये आपके सीजनल्स जो होते हैं, सीजनल के खांसी बुखार सब, ये सब चंद्रमा के कारण कारक होते हैं। इन्फेक्शन चंद्रमा के कारक होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचने हैं, ठीक है। इस सब चीज़ों से ध्यान देना है, बचना है। 7वें घर के बारे में बात कर दें हम। 7वें घर आपके मैरिड लाइफ के बारे में है। तो 12 नंबर तो यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। 12 नंबर गुरु का होता है और ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन अब हम इसको और भी डिटेल में देखने के लिए बस एक बार नौमास चेक कर लेंगे कि सुख भाव और उसमें, तो गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। सूर्य का उच्च होना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद से बस यहाँ राहु बैठ गया, पितृदोष दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से और किसी की कंडीशन सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनकी दशा, अंतर दशा में आपको थोड़ा बचना रहेगा, ठीक है। इनकी अंतर दशा में थोड़ा बचना रहेगा। हालांकि है अभी ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें दृष्टि में अगर बात करें तो केतु की 2, 2, 4, 1, 5 बुध की, बुध पे पड़ गई है। फिर उसके बाद से राहु की कहाँ है दृष्टि, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। तो राहु की भी दृष्टि है, हाँ ठीक है। तो राहु की दृष्टि की वजह से चंद्रमा और मंगल के दृष्टि केतु की वजह से बुध, यानी आपको इन लोगों के अंतर्दशा में ध्यान रखना है खुद का, ठीक है। ओवरऑल आपकी शादी भी ठीक दिखा रही है। ये घर होता है सुख का, ये होता है आपके ओवरऑल पूरे चार्ट के बारे में बताया जाता है। ये तो मैत्री भाव आप लोग के बीच में ये होता है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को कितने कंप्लीट है। यहाँ शनि का थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ये इसमें परिश्रम डाल देता है, इन द सेंस कि आप एक दूसरे को लेके ये सोचोगे कि कितने पूरक हैं। ये पूरक ही एक्चुअली होता है देखने के लिए, ठीक है। विचार डाल दिया है अब उसमें। अब इस घर की बात करें तो ये सुख का घर है, बुध के बैठे हैं यहाँ पे, बुध की राशि है ये, और कोई बुरा ग्रह नहीं देखे, देख लिया केतु। अब थोड़ा सा खुशी को लेके आपके प्रॉब्लम दिखा रही है, क्योंकि केतु देख रहे हैं, ठीक है। तो कमी फील आ रही होगी कि आपको जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मंगुरु हैं, चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, चलाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, आप भी ध्यान से समझदारी से काम करेंगे, ठीक है। अब आप आपके आते हैं हम लोग इस वाले घर में, जो कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम का घर बोला गया है, इसको मृत्यु तुल्य कष्ट कहा गया है। तो केतु का देखना, मंगल का देखना, एक्सीडेंट से बिल्कुल बचना है आपको, एक ऑपरेशन फेस करेंगे आप, ठीक है। और कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो एक ऑपरेशन ब्लड प्रेशर और ऑपरेशन ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से आपको स्पेशली ध्यान देना है और बचना है, ठीक है। आपके दिखा रहे हैं। भाग्य भाव में बात करें तो गुरु का बैठना भाग्य भाव में बहुत अच्छा होता है। मित्र की राशि में शनि भी बैठे हैं, ये भी ठीक है। थोड़ा आपको स्ट्रगल देंगे लाइफ में, क्योंकि शनि ऐसे कुछ देते नहीं है, शनि बैठ गया है तो स्ट्रगल डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको रिजल्ट देने के लिए गुरु हैं यहाँ पे, आपको रिजल्ट आएगा भाग्य से। यहाँ पे राहु का होना आपको राजनीति में भी ले जाता है,
एक्टिव बनाता है काफ़ी। ये बहुत एक्टिव घर में से एक है, हमको बताए थे, आपको याद हो तो। हम इसको कर्म बोलते हैं। कर्म में हमने हमेशा बताया कि किसी कर्म जैसे राहु हुए, मंगल हुए, सूर्य हुए, इन सब लोग का यहाँ होना अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो राहु बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ये आपके पिता से आपके रिश्ते को थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और केतु की दृष्टि भी है आपके भाग्य भाव में, तो दिक्कत हो सकती है। आपके पिता को थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है और उसको ध्यान दें। ठीक है, इस घर की बात करें, अब अगर मान लो कि हम यहाँ से आपके बिजनेस को काउंट करें और जॉब में क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो देखो बुध की राशि ये भी है और बुध की राशि ये भी है। यहाँ राहु के होने से आप हाइपर एक्टिव हैं, लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम आएंगे। अब यहाँ शनि है जो बुध के साथ, ठीक है, इनका रिश्ता भी कोई खराबी नहीं है, प्लस शनि की खुद की दृष्टि भी है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बुध इन दोनों में कहीं इनको हेल्प नहीं करता दिख रहा, लेकिन यहाँ शनि आपको इनको हेल्प करता दिख रहा है। ठीक है, और आपकी कुंडली में अच्छा कौन है? ठीक है, वैसे ठीक है, तो यानी अगर आप किस शनि से रिलेटेड कोई जॉब भी करोगे हो सके तो आप शनि को एक बार चेक करिएगा, और शनि से रिलेटेड जॉब जो होगा उनसे ही रिलेटेड काम आप अभी कर रहे भी होंगे या आगे भी करेंगे। ठीक है, ये आपको बता रहा है। अब यहाँ से आइए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 11वां घर, जहाँ पे 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा आके आपके इस घर में बैठ गए हैं, यानी 12वें घर में, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपके विदेश जाने के कितने चांस है। विदेश के लिए पूरक नहीं होते, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन भावनाओं को, फीलिंग्स को यहाँ जोड़ देते हैं। अब फीलिंग्स यहाँ जोड़ने का मतलब होता है कि ये होता है घर सेक्स का। ठीक है, तो इसमें मन लगा देंगे। ठीक है, ये होता है हॉस्पिटल का, तो चंद्रमा बात बात पे आपको हॉस्पिटल घुमवा देंगे। बेमतलब का, नहीं भी मतलब होगा तो भी एक बार घूम लेंगे, ये करवा देते हैं। ठीक है, आय का घर है ये चंद्रमा का, जहाँ पे है चंद्रमा की राशि जहाँ पे है। और यहाँ देख कौन रहा है? तो देख रहे हैं सबसे पहले तो शुक्र देख रहे हैं और शनि देख रहे हैं। शनि के देखने के केस में आपको एक चीज़ फील होगा कि आपका जो भी इनकम हो रहा है, गुरु क्योंकि इनकम बढ़िया करने के लिए जाने जाता है, सॉरी बुध, शुक्र, तो शुक्र आपको इनकम देने की पूरी कोशिश कर रहा है, प्लस चंद्रमा ये भी ठीक है, बढ़िया बना रहा है। लेकिन जैसे ही शनि देख दिए तो इसका मतलब कि संतृप्तता में कमी आ गई यहाँ पे अब। ठीक है, यानी कि अब ये दे रहे हैं स्ट्रगल इसमें भी। ठीक है, मेहनत करेंगे तो पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये कर दिया इन्होंने। अब इस घर के बारे में बता दिया, 12th हाउस है और चंद्रमा है, बाकी सारी इसकी डिटेल हमने बता दी। ये है गुरु, ये है गुरु, और गुरु आके यहाँ बैठे हैं। तो गुरु का आप कुछ भी कर सकते हैं, गुरु का कोई भी स्टोन भी पहन सकते हैं। नॉर्मली आप देखिए जल्दी स्टोन के बारे में हम नहीं बताते, लेकिन आपके गुरु की कंडीशन बहुत अच्छा है तो आप गुरु के स्टोन भी पहन सकते हैं, गुरु आपके लिए अच्छे भी हैं। किस किस मामले में? सुख भाव में, ठीक है, सुख भाव के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, और आपके फ्यूचर के लिए, फॉर्च्यून के लिए, ये सब के लिए गुरु आपके लिए अच्छे हैं। बात करें अगर लगन की, तो छठा नंबर बुध की है, तो छठे बुध को भी दो बहुत अच्छा घर मिला है। एक आपका खुद का, यानी आप कितने प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ रिलेटेड इशू, तो आपको बुध ठीक करना है। फिर उसके बाद से कर्म भाव में, अगर आपको लग रहा है कि आप कर्म में कमी हो रही या बिजनेस में दिक्कत आ रहा, ऐसी कोई चीज़, तो अब जाके आपको बुध का इलाज करना होगा। और बुध जाके जहाँ बैठे हैं ये अच्छा जगह बहुत नहीं है, तो स्टोन नहीं पढ़ेंगे, इनका मंत्र पढ़ के ही आप इनसे फ़ायदा निकलवाएंगे। ठीक है, स्टोन नहीं पहनेंगे। स्टोन क्या करता है ना, वो सारी जगहों को एक्टिव कर देता है, रिजल्ट तेज देगा लेकिन ख़राब भी दे देगा, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, वो तो स्टोन है। लेकिन मंत्र क्या है? मंत्र प्यूरिफाई करके एनर्जी, जो प्योर एनर्जी है वो आप तक आती है, इसीलिए आपकी अच्छी चीज़ें ही सिर्फ ऑन होती है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बीज मंत्र के। अब यहाँ पे आइए, 5वें घर में जो आपके 10 नंबर लिखे हैं, जो शनि की राशि है। ठीक है, तो शनि आपके हो गए इष्ट देव, लेकिन शनि को मिला एक खराब घर, ये और खुद आके बैठे भाग्य भाव में, ये तो अच्छा है। आप इनका भी अच्छा सा इलाज कर सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी भी है। देखो 1 नंबर और 8 नंबर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो
मेन प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो मंगल की वजह से आ रहे हैं। और शनि को भी आप पत्थर से या स्टोन से किसी से इनको ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका आपका रहेगा हनुमान चालीसा, जिसमें आपके मंगल भी सध जाएंगे और शनि भी सध जाएंगे। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हर दिन, और 7 दिन 7 बार पढ़ेंगे। कब कब? मंगलवार को और शनिवार को कंपलसरी। ठीक है, इसको ठीक से पढ़ेंगे, ये आपके दो इन सब जगहों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना चालू कर देंगे। अब देखिए, शुक्र बैठे हैं शनि में और शनि बैठे हैं शुक्र में, ये हो गया राशि परिवर्तन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी ट्राई करें, इसको भी अच्छा करें। अब आप एक और काम करें, अपने घर में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। ठीक है, और बहुत अच्छे से पूजा करें, खास करके फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को बहुत अच्छे से पूजा करें। ये आप तीनों जो चीज़ बताया हमने करेंगे, आप बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन अपने आप में, अपने घर में, अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में, हर चीज़ में देखेंगे, क्योंकि ये आपको भाग्य को और इष्ट देव को सबको एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो कुंडली को पूर्णतया कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए और लोगों तक हमारी चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए।